इस निशाम से नाराज क्यों है? कौन हमारी मदद कर सकता है? कौन? अमन। सिर्फ अमन हमारी मदद कर सकती है। मुझे सौरभ से ये उम्मीद नहीं थी रूपा। मैंने उसे हमेशा अपने घर के बेटे की तरह समझा, लेकिन उसने डॉली का क्या होगा रूपन? लीला जी और सुमित वो बिल्कुल नहीं मानेंगे उसकी बात को, कभी नहीं समझेंगे। दीदी आप जैसा सोच रही हैं वैसा नहीं है। दीदी हमारी डॉली ने कुछ गलत नहीं किया है। दीदी आपने देखा नहीं उसने सौरभ को कैसे डांटा? और जहां तक लीला जी और सुमित का सवाल है तो वो लोग भी जानते हैं कि हमारी डॉली ऐसा कोई काम नहीं करेगी जिससे परिवार की इज्जत पे आँच आए। अब रोना मत। अब अगर रोई ना तो आपको मेरी कसम है। आप मेरे साथ आओ। दीदी डॉली ने कुछ गलत नहीं किया है, आप क्यों इतना चिंता कर रहे हो? हाँ विराज भाई। थैंक गॉड अमन आपने हमारा फोन उठाया। अमन हम बहुत देर से मिस निशा को फोन करने की कोशिश कर रहे पर हमारे फोन नहीं ले रही। हेलो अमन आप सुन रही हैं ना? अमन क्या आप हमारी मिस निशा से बात करा सकती है? नहीं अभी तो बिल्कुल भी नहीं। आप रो रही है अमन, क्या हुआ? सब कुछ ठीक तो है? नहीं कुछ भी ठीक नहीं है विराज। मैं आपसे बाद में बात करती हूँ। सोचना ही मत। और एक बात बताओ, मुझे बिना बताए वो नेकलेस कैसे ले लिया आपने? उसी हार की वजह से हम बचे हैं बेटे। जब देखो सब मुझे डांटता ही रहता है। अच्छा बाबा सॉरी। ऑन मॉम अब तो हंस दो। अब तो हमारा प्लान भी सक्सेसफुल हो गया। That's like my mom. लेकिन हमें होशियारी से रहना पड़ेगा बेटा। अभी आग हल्की हुई है, बुझी नहीं है। जब तक इसके खरीदार नहीं मिलते हमें इसे सेफ जगह पे रखना होगा। मैं आज रात ही इस बैग को ना किसी सेफ जगह पे जाके रख के आता हूँ। ऐसे कुछ भी कहो मॉम, मजा आ गया। उस खबीर की ना शक्ल देखने वाली थी। कौन? सुमित मैं हूँ, दरवाजा खोलो। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई सबके सामने मुझे ब्लेम करने की? वही कहा जो सच था। देखो सुमित तुम आवाज नीची रखो। अगर मैंने चिल्लाना शुरू किया तो तुम्हारा सच पूरे मोहल्ले में पता चल जाएगा, समझी? कर रहे हो ऐसा तुम? क्या खुशी मिलती है तुम्हें अपनी बीवी की इज्जत उछालने में? ये तो तुम्हें तब सोचना चाहिए था सौरभ के साथ गच्छर्रे उड़ा रही थी। जी आप भी? कितनी भोली है मेरी बहू, है ना? अन्य नहीं समझी? सब दिखता है हमें, और वो तेरा कैरेक्टर। मम्मी जी बड़ी है इसलिए मैं चुप हूं, ना जवाब मुझे भी देना आता है। कैसी औरत है आप, अपनी बहू को। मेरी मॉम से तमीज से बात करो, वरना वरना क्या?
क्या करोगे? हाथ उठाओगे मुझ पे? मारोगे मुझे? मारो, जो करना चाहते हो वो करो, मारो। मैंने कहा माफी मांगो इनसे। मेरा हाथ छोड़ो। मैंने कहा सॉरी बोलो इनको। बोलो सॉरी। नहीं मांगूंगी। सुमित छोड़ो मेरा हाथ। डॉली बेटा, तुम मेरी बहू थोड़ी ना हो। मैंने तो तुम्हें अपनी बेटी जैसा माना है। अब हम जानते हैं इससे गलती नहीं हुई है, लेकिन वो क्या है कि अब आंखों देखी बात तो हम झुठला भी तो नहीं सकते हैं ना। मानती हूँ कि तुमने गलती नहीं की है। मैं तो बस इतना समझा रही हूँ बेटा कि देखो, वो सौरभ ना अच्छा लड़का नहीं है, बहुत ही चीप लड़का है, बहुत ही कैरेक्टरलेस। मम्मी जी, डॉली, देखिए ना वीरेंद्र जी, विमला जी, कब से मैं डॉली को समझा रही हूँ, लेकिन ये है कि समझने की कोशिश ही नहीं कर रही। नीला जी, मैं आपकी सारी बातें सुन चुका। सॉरी बोलो डॉली। पापा, आपको पता नहीं इन्होंने। मैंने कहा डॉली सॉरी बोलो लीला जी को। सॉरी। नहीं मेरी बच्ची, कोई अपनी माँ से सॉरी थोड़ी ना बोलता है। लीला जी, जरूर हमने कोई पुण्य का काम किया होगा जो आप जैसी सासू माँ मिली है डॉली को। वरना आपकी जगह कोई और होता तो पता नहीं क्या हो जाता। मैं डॉली की तरफ से आप दोनों से हाथ जोड़ के माफी मांगता हूँ। पर क्यों पापा? मैंने ऐसा किया क्या है? चुप, बिल्कुल चुप। पापा प्लीज, आप डॉली को कुछ मत कहिए। मैं हूं ना, मैं समझाऊंगा इसको। सुमित, लोग चाहे कुछ भी बोले, पर तुम तो जानते हो ना कि डॉली कैसी है। हाँ माँ, मैं जानता हूँ। आप बिल्कुल भी चिंता मत कीजिए। जितनी इज्जत डॉली की कल करता था, उतनी ही आज करता हूँ। मुझे तो गुस्सा सिर्फ इस बात का था कि उस सौरभ ने मैं समझ सकता हूँ, समझ सकता हूँ, लेकिन आगे से ऐसा कभी नहीं होगा, ये यकीन मैं तुम्हें दिलाता हूँ। वादा है मेरा तुमसे ये। तुम चलो मेरे साथ। पापा, पापा, क्या मम्मी जी और सुमित की तरह आपको भी यही लगता है कि सारी गलती मेरी है? तो चल डॉली, तो चल। माँ प्लीज, मुझे पापा से बात करनी है, अभी अभी। क्योंकि लोग मेरे बारे में क्या सोचते हैं, इससे मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। मुझे फर्क इस बात से पड़ता है कि आप और पापा मेरे बारे में क्या सोचते हैं। बोलिए ना पापा। देख डॉली बेटा,
लोग क्या बोलते हैं तुझे इससे फर्क पड़े या ना पड़े, हमें पड़ता है। बेटा हम एक ऐसे समाज में रहते हैं जहां लड़की की इज्जत ही उसकी सबसे बड़ी पूंजी होती है। डॉली, मैं कुछ भी सुन सकता हूं, कुछ भी सह सकता हूं, लेकिन तेरा पति तेरी इज्जत पे सवाल उठाए ये कभी बर्दाश्त नहीं कर पाऊंगा। बेटा ये जिल्लत का सामना करने से पहले मर जाऊंगा। प्लीज पापा, प्लीज ऐसा मत कहिए। मैं आपसे वादा करती हूँ, आज के बाद मेरी वजह से आपको कोई भी शर्मिंदगी नहीं उठानी पड़ेगी। आई प्रॉमिस यू पापा, आई प्रॉमिस यू। कबीर, हमारे पास बस 24 घंटे हैं ये साबित करने के लिए कि तू इनोसेंट है। हमारे ज्वेलर्स की रेपुटेशन का भी तो सवाल है। सोच निशा, कुछ तो सोच। भरोसा है ना मुझ पे? तो चल मैं आता हूँ। इसने ये सब इसलिए किया ताकि यहाँ से भाग सके और सारा इल्जाम विराज सिंह राठौर पर आ जाए। तुम हमारे दुश्मन के घर में रह सकते हो, झूठी शादी का नाटक कर सकते हो। क्या तुम विराज सिंह राठौर से जमीन खरीद के उसकी जमीन पर फैक्ट्री नहीं बना सकते? अगर कबीर गुनाहगार है तो वो जेल जरूर जाएगा। इससे पहले कि कबीर आए और बात आगे बढ़ जाए, जस्ट लीव। हाँ तो आने दीजिए उसे मिस्टर शाह। आपको क्या लगता है हम उस धोखेबाज, एहसान फरामोश और फ्रॉड इंसान से डरते हैं? फ्रॉड किसको बोला? फ्रॉड मैं नहीं, फ्रॉड तू है। कबीर रहने दे। अच्छी गेम के लिए तूने विराज, बहुत अच्छी गेम के लिए सुमित के साथ मिलके, बाकी निशा और उसकी पूरी फैमिली मुझे चोर समझे, मुझे झूठा समझे, मुझसे नफरत करे। विराज कमीनेपन की भी हद होती है और आज तूने वो सारी हदें पार कर दी। बस मिस्टर कुमार, अरे हम पे उंगली उठाने से पहले अपने गिरेबान में झांक कर देखिए। रहा सवाल गेम्स का, तो सुनिए, गेम्स हम नहीं आप खेल रहे हैं। सारे प्लान्स आपके हैं। मिस निशा से 3 महीने की शादी का प्लान, उनके घर वालों को धोखा देने का प्लान, उनके जेवर और उनके पैसे लेके भाग जाने का प्लान, वो सब आपके प्लान। कबीर, कबीर तू अंदर जा, प्लीज अंदर जा। मिस्टर विराज सिंह राठौर, प्लीज प्लीज जाइए यहाँ से। Just leave from here, please. सच कड़वा लगा ना, आप फ्रॉड है, धोखेबाज है, चोर है। कबीर! कबीर! तेरी चोट ठीक हो गई? फिजियोथेरेपी का नाटक खत्म? तो जैसे आदमी से धोखे के अलावा कोई क्या एक्सपेक्ट कर सकता है? बस बहुत हो चुका। निकल जा मेरे घर से, हमारे से ऐसे भी हमारा
मिस्टर विराट सिंह राठौर, आपको जितना तमाशा करना था आप कर चुके। Now just leave, Ramya, please leave. ठीक है मिस्टर शाह, हम चले जाते हैं। बस इतना कहना चाहेंगे कि हमारे लिए थोड़ा सा, पर अपने लिए, अपने परिवार के लिए इस इंसान पे भरोसा मत कीजिए। कबीर, प्लीज कबीर, मुझे नहीं करना कबीर, प्लीज स्टॉप इट, प्लीज बंद कर ये तमाशा, प्लीज स्टॉप इट कबीर, प्लीज स्टॉप इट। निशा, निशा तू रो मत, प्लीज तू रो मत, आई एम सो सॉरी, तू रो मत। हाँ, आजा बैठ, आजा। निशा प्लीज डोंट क्राई, प्लीज, कुछ नहीं करूंगा मैं। हाँ, तू बैठ, रोना बंद कर, प्लीज तू रोना बंद कर। निशा, आई एम एक्सट्रीमली सॉरी। एक मिनट तू रुक। निशा पानी पी, निशा प्लीज रोना बंद कर। निशा प्लीज प्लीज पानी पी, प्लीज। हाँ, पानी पी। निशा प्लीज प्लीज मेरे लिए, हाँ, पानी पी ले, आराम से, प्लीज काम डाउन। सच निशा, मुझे आज तक किसी ने तो सपोर्ट नहीं किया जितना तूने आज सपोर्ट किया। सबसे लड़ी तुम्हें। थैंक यू। लेकिन मैं तुझसे कहा ना कि मेरे बर्थडे पे कुछ ना कुछ बुरा होता ही है हमेशा, और इस बार तेरी और तेरी फैमिली के साथ हो गया। बकवास मत कर, मैंने तुझसे प्रॉमिस किया था ना कि तेरा ये वाला बर्थडे सैड नहीं होगा। तू देखना कभी, तेरा ये वाला बर्थडे बिल्कुल सैड नहीं होगा, ओके? कुछ तो अच्छा किया होगा मैंने जो मुझे तू मिली। अब कभी भी ये मत सोचिए कि तू इस लड़ाई में अकेले निशा, हम सब तेरे साथ हैं। और ये हेल्प हम सिर्फ तेरे लिए करें, इसके लिए नहीं। हाँ निशु, वरना अब हमें जल्दी एक प्लान सोचना पड़ेगा। एक प्लान है मेरे पास, इफ दैट वर्क्स। सुनो, स्टार प्लस के ऐसे ही और बेहतरीन लम्हे देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल को।